जो यहाँ से पास हो चुका होगा, मतलब चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ मैं, अगर प्रोग्राम या डिस्क्रिप्शन, ये गलत, ये कॉल नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम टेबल में हमें क्या चीज़ कॉल करना होगा। अब मैं इसमें जाके यहाँ से गो टू डिफिनीशंस कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं जाके उसकी जो मतलब कोडिंग है उसमें मैं जाके यहाँ से इसकी जो प्रोग्राम आईडी और सेमेस्टर आईडी और फिर डिस्क्रिप्शन। अच्छा, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, तो अब हमें मजबूरन इस डिस्क्रिप्शन की वहाँ पे यूज़ करना होगा। तो इस डिस्क्रिप्शन में अब हमें प्रॉपर नेम देना होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको एम्प्टी नहीं छोड़ना है फिर, तो इसको हम रिक्वायर्ड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और इसकी जो डिस्प्ले नाम है वो मैं चेंज कर देता हूँ, डिस्प्ले। और इसका जो नेम है उसको मैं अभी क्या कर देता हूँ, प्रोग्राम सेमेस्टर। तो इसको मैं देता हूँ प्रोग्राम सेमेस्टर टाइटल, ठीक है। अब इस प्रोग्राम सेमेस्टर टाइटल में यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। मतलब ये प्रोग्राम सेमेस्टर टाइटल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको रिक्वायर्ड भी कर देता हूँ, और इस पे मैं एरर मैसेज, और यहाँ पे एरर मैसेज क्या देता हूँ, प्लीज एंटर टाइटल। या सिंपल सी है, मैं यहाँ पे देखूँ एट द राइट लिखता हूँ यहाँ पे और रिक्वायर्ड लिखता हूँ, ठीक है। बस दैट्स ऑल, ऐसा खत्म, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, दोबारा रन कर देता हूँ मैं इसको, और जाके इन चीज़ों को प्रोग्राम सेमेस्टर में मैं जाके जो हम प्रोग्राम में सेमेस्टर ऐड करते हैं वहाँ पे सेमेस्टर्स का नाम मैं चेंज रखता हूँ, ठीक है। प्रोग्राम सेमेस्टर किधर है हमारे पास, ये है ना। अब ये प्रोग्राम सेमेस्टर टाइटल है, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। ये सेमेस्टर टाइटल है, ठीक है। तो सेमेस्टर टाइटल्स में मैं सेमेस्टर्स में पहले जाता हूँ, और इस सेमेस्टर्स को मैं कैसे करता हूँ, इसको मैं एडिट करता हूँ। ये हमारी जो फाइल की सेमेस्टर है वो फर्स्ट सेमेस्टर है या सेकंड सेमेस्टर है, जो भी है, ठीक है। अभी हमारे पास जो फाइल इसने हमने सेलेक्ट किया है ना, फाइल एक हमारे पास स्प्रिंग्स का होता है, एक फाइल का होता है, और एक अदर सेमेस्टर्स होता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा कर देता हूँ कि जो सेमेस्टर्स हमारे पास है, ठीक है, इसमें मैं सेमेस्टर वन, ये हमारे लिए जो सी एस है उसका हो गया, फंडामेंटल होगा, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन में मैंने जैसी मतलब स्टार्टेड इससे होगा उससे होगा, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अभी फाइल सेमेस्टर सेमेस्टर वन सी एस है, ठीक है। या मैं ऐसा कर देता हूँ ना कि सेमेस्टर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। और फिर फॉल में भी मैं सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू सेमेस्टर थ्री सेमेस्टर फोर सेमेस्टर फाइव सेमेस्टर सिक्स, ठीक है। फॉल में भी इसको मैं ऐड कर देता हूँ। या ऐसा करता हूँ कि मतलब जो भी सेमेस्टर वन हो या टू हो या थ्री हो या फोर हो, ठीक है, चाहे वो फॉल में हो स्प्रिंग में हो, ठीक है। इसको हम, ये सेमेस्टर वन जो होता है ये फॉल में होता है, और सेमेस्टर टू होता है वो स्प्रिंग में होता है ना, तो नहीं, स्प्रिंग में हमारे पास सेमेस्टर वन होता है, फॉल में सेमेस्टर टू होता है, सेमेस्टर वन में, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा कर देता हूँ कि इसको मैं यहाँ से स्प्रिंग करता हूँ, ठीक है। अपडेट कर दिया मैंने, और डिस्क्रिप्शन में कोई अच्छा डिस्क्रिप्शन लिख दिया, ठीक है। अब मैं सेमेस्टर टू कर देता हूँ, तो सेमेस्टर टू कर दे, बस इतना चीजें ना लिख दो, ठीक है। चाहे अगर सी एस के लिए आपको अलग ऐड करना हो तो अलग ऐड करो, जिस तरह से मैंने किया, ठीक है। सेमेस्टर टू सी एस हो गया। जब मैं इसको एडिट कर देता हूँ, दोबारा सेमेस्टर थ्री की किस होगा, सेमेस्टर थ्री स्पेस का सेमेस्टर थ्री किस चीज में होगा, स्प्रिंग में होगा ना। अब मैं यहाँ से लिख कर एडिट कर देता हूँ सेमेस्टर थ्री। अब ये सेमेस्टर फोर सी एस हमारे पास वो फाइल में होगा, ठीक है। अब जिस तरह सेमेस्टर फाइव में मैं आता हूँ, मतलब ये कंप्यूटर साइंस की है, सी एस का मतलब कंप्यूटर साइंस सेमेस्टर से ही, ठीक है। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ दोबारा स्प्रिंग पे हम आएंगे अब, ठीक है। तो ये सेमेस्टर क्या होगा, सेमेस्टर फाइव, सही है, इसको हटा दे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखना है बस लिख दो, ठीक है। अब ये सेमेस्टर क्या होगा,
सेमेस्टर 6 होगा स्प्रिंग में। मैंने मतलब गलत कर दिया, ठीक है, वो फाल करना है, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये स्प्रिंग सेमेस्टर स्प्रिंग फाल आ गया, ठीक है। अब मैं ऐड इसको क्या कर दूं, सेमेस्टर, अब इसको स्प्रिंग कर दे, ठीक है। अब इसमें आके यहाँ से इसको 7 कर दे, ठीक है ना। अब ये भी हो गया। अब मैं इसको 8 नंबर लिखता हूँ, ठीक है, सेमेस्टर 8, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास सेमेस्टर 8। तो ये हमारे पास जो CS की थी सारे सेमेस्टर वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है ना। फाल भी हो गया और स्प्रिंग भी हो गया। अब अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे मतलब और सेमेस्टर, तो वो भी ऐड कर रहे सेमेस्टर 1 बॉटनी पारा, ठीक है, बॉटनी के लिए। और अगर सेमेस्टर 2 कर दे वो भी बॉटनी के लिए। इसी तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ सेमेस्टर ऐसे ही ऐड करने होंगे, ठीक है ना। अब मैं इन सेमेस्टर को जाके अगर आप यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 भी ऐड करेंगे ना, तो ये सिर्फ ये सेमेस्टर जो आप ऐड यहाँ पे यूज करेंगे ये सब के लिए यूज हो सकते हैं, सबके लिए यूज करो। लेकिन मैंने यहाँ अलग बना दिया, ये भी आप कर सकते हो, एक भी यूज कर सकते हो, हर हर जो डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग भी बना सकते हो, और सिर्फ ये भी सबके यूज कर सकते हो। ये मैंने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे सेमेस्टर्स बना दिया। अगर आप कहते हो कि इसे मैं CS हटा देता हूँ और सबके लिए यूज करता हूँ, तो सबके लिए यूज करो, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4। लेकिन अगर हम सेमेस्टर के टाइटल को जब चेंज करेंगे ना फ्यूचर में, ठीक है, कि नहीं हमें CS के लिए जो सेमेस्टर 1 है इसका ये टाइटल होना चाहिए। जैसे स्कूल्स में हमारे पास सेशंस होते हैं मतलब क्लासरूम की, ठीक है, तो एक होता है ब्लू वाइट ब्लैक, कुछ इस तरह से होना चाहिए, वो होता है ना येलो, येलो सेक्शन, ब्लू सेक्शन, रेड सेक्शन, ऐसे सेक्शन होते हैं। ये मतलब एडवांस जितनी भी स्कूल्स है यूरोपियन कंट्रीज की जो वो जो पैटर्न फॉलो करते हैं, तो उस स्कूल्स में ही होते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी में ये चीज आई है तो फिर यहाँ पे तो वो चेंज करेंगे ना, ठीक है ना। हाँ, तो अगर वो यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है। अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि मतलब 4 मंथ में एक सेमेस्टर होता है, ठीक है। अब अगर अप्रैल से स्टार्ट हो गया सितंबर तक, अगर वो ये सेमेस्टर का लिखते हैं अप्रैल डैश सिप, APRL डैश SEP, सेमेस्टर का नाम रख दिया तो रख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन है, रख सकते हैं ना, उसके पास राइट है। तो अगर वो फिर यहाँ पे चेंज करेंगे, अगर इसके साथ वो कहते हैं कि मैं CS लिखता हूँ, तो अगर इसने CS लिख दिया और आपने किसी और के साथ इसका सिटिंग किया होगा तो सब में CS आ जाएगा, यही मसला होगा। तो वो आपको फिर अगर एक यूज करना है तो सारे जितनी भी ये सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे करेंगे लाइफ में, तो सिर्फ इसको यूज करना है फिर, मतलब आप रिस्ट्रिक्शन हो गया कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने इसी तरह से अलग अलग बना दी, CS की अलग बना दिया, BA जो हमारे हम करते हैं ना, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से होती है उसके क्या होते हैं डिपार्टमेंट, जो BA करते हैं उसे MBA करता है, मैनेजमेंट साइंस में करें तो MS लिखते हैं वहाँ पे मैनेजमेंट साइंस, ECS कंप्यूटर साइंस, MS मैनेजमेंट साइंस, ठीक है। और इसी तरह धीरे धीरे आए, ठीक है। बॉटनी, ठीक था, BTN लिख दे बॉटनी, या पूरा बॉटनी सेमेस्टर 1 बॉटनी सेमेस्टर 2 बॉटनी डिपार्टमेंट है ना, तो इसके लिए अलग ऐड करें। तो इस तरह हमारा मसला हल होगा, चाहे फ्यूचर में वो चेंज करें या ना चेंज करें, ठीक है। फिर ऑप्शंस होंगे हमारे पास, ठीक है ना। हमारे जो गॉड है ना, वो हमारे साथ जब वो हिसाब किताब करेंगे तो किस बेस पे करेंगे वो पता है। ये और चीजों के साथ हिसाब किताब क्यों नहीं होगा, उसके लिए जन्नत दोजख क्यों नहीं बनाया, इस पे आपने कभी सोच की? वो इसलिए हमारे पास हमारे साथ हिसाब करेंगे क्योंकि इसने हमें जिंदगी में ऑप्शंस दी है कि आप अपने तरीके से जिंदगी जियो। हम मैंने आपके लिए ऑप्शन रखा है, जो ऑप्शन है आप सेलेक्ट करो, मैं इसका हिसाब करूंगा। इसलिए वो जितने हमारे साथ जो लोग होते हैं जिसका दिमाग हालात सही नहीं होता है तो उसके साथ हिसाब किताब नहीं है, इसलिए कि वो ऑप्शंस नहीं फॉलो करते हैं। हमारे साथ ऑप्शंस है, तो इस ऑप्शंस के बिना पे हमारे साथ हिसाब किताब करेंगे, तो हम भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर के लिए ऑप्शंस रखेंगे, ठीक है ना। हर चीज में ऑप्शन होना जरूरी है, तो वो चीज डायनेमिक होता है, ठीक है। इसलिए हमारी जिंदगी भी डायनेमिक है, हम जैसे भी इसको गुजार सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलिए,
वो तो बस ऐसे ही मैंने लिंक कर दिया नॉलेज के लिए, ठीक है। अब ऐसा मैं करता हूँ यहाँ पे आता हूँ मैं इन सेमेस्टर्स पे, ठीक है। अब ये सेमेस्टर्स मेरे पास है, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं डिपार्टमेंट्स पे आता हूँ, ठीक है। डिपार्टमेंट्स अगर मैं देखूँ तो बॉटनी है, कंप्यूटर साइंस है, एबीसी है, फिर मैंने मतलब एबीसी फिर इसको चेंज कर दे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि जी जो मेरे पास प्रोग्राम पे मैं आता हूँ, और अब बीसीएस है, एमएस है, एमसीएस है। एमएस ये किस में है? ये बीएससी प्रोग्राम भी बॉटनी में है, ठीक है। एमसीएस एमएस भी है। अब मैं इस जो इसमें मतलब मैं ऐड करता हूँ कंप्यूटर साइंस में। इसमें मैं ऐसा करता हूँ कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में मैं आके यहाँ पे एक और प्रोग्राम लिख देता हूँ, बीसीएस, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 ईयर प्रोग्राम। लेकिन इसके साथ मैं क्या लिखता था हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीएस हॉर्न्स, ठीक है ना। और उसको मैं ऐसा, अब ये 4 ईयर हो गया। अब ये एम सी एम एस है, एम सी एस है, ठीक है। तो एम सी एस को मैं 2 ईयर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको 2 ईयर प्रोग्राम है हमारे पास, ठीक है। एम एस को कर दे 3 ईयर। एम एस कितने साल होते हैं? मतलब 3 ईयर में वो कंप्लीट हो जाता है नॉर्मली सब चीजों के साथ, ठीक है। अच्छा, तो खैर मतलब जिसमें थीसिस होंगे, ये हो सकते हैं, वो होता है, ठीक है। तो नॉर्मली 3 साल में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास हो गया। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट्स में। अब मैं सब्जेक्ट्स को ऐड करता हूँ, ठीक है। बाद में इसकी डिजाइनिंग मैं करूंगा, लेकिन कुछ डाटा ऐड करता हूँ ताकि मतलब आपको समझ आ जाए, ठीक है। इसमें मैं ऐड करता हूँ, ठीक कि क्या चीज़ों, ये तो हमारे पास बीएससी इंग्लिश है यार। हम्म, हाँ? मैं सही रहूँगी, प्रॉपर तरीके से इसे इंक्लूड होगा, प्रॉपर तरीके में मेरे पास होना चाहिए शीट में, ताकि मैं एंट्री कर लूँ, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे करते हम यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड करते हैं, ठीक है। वो भी सिर्फ सीएस डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं सब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। क्रेडिट हावर इसकी कितनी है? इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। क्रेडिट हावर इसकी 3 है, ठीक है। इसकी जो मिड टर्म की मार्क्स है वो 20 है, और इसकी जो ये वो 80 है, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब इसी तरह मैं दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। अगर ये इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी कोई और मतलब बॉटनी वाले रीड करते हैं या कोई और, ठीक है, बीए वाला, ठीक है, वो भी हमारे कुछ कंप्यूटर सब्जेक्ट्स रीड करते हैं ना, ठीक है। तो ये वहां पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एडिट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट्स में सीएस लिखता हूँ कि सीएस डिपार्टमेंट की, ठीक है। सीएस की जो मतलब कंप्यूटर साइंस की सब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं दूसरा यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, उसका नाम है कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री। कैलकुलस ज्योमेट्री, ठीक है। अब इसको मैं 3, और इसी तरह इसको 20, और ये हो गई हमारे पास 80। इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब इस तरह मैं सबको ऐड करता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से इन सारे जितने भी सब्जेक्ट्स है वो ऐड करें। ये मैंने सिर्फ सीएस डिपार्टमेंट के जो सब्जेक्ट्स थे हमारे पास, वो सब मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। अब ये मैं आपको ऐसे ही दिखाता हूँ, ठीक है। इसको एक नज़र यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। और इन सब्जेक्ट को आप मैन्युअली ऐड कर दें, ठीक है ना, जिस तरह मैंने ऐड किया, ठीक है। अब जब ये सब्जेक्ट्स ऐड हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे आपको सब ये सब्जेक्ट हो गई, ठीक है। जितनी भी सब्जेक्ट थे वो सारे हमने ऐड कर दी। अब हम ये ऐसा करेंगे यहाँ पे कि जो हमारे जो
सेमेस्टर सब्जेक्ट सेटिंग है ना, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे हर सेमेस्टर की अपने सब्जेक्ट से। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये लोडिंग कर रहा है, अब ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सेमेस्टर प्रोग्राम सेमेस्टर है ना, यहाँ पे हम हर प्रोग्राम को सेमेस्टर्स डिसाइन असाइन करते हैं। ठीक है, एक तो मैं इसको एडिट कर देता हूँ। ये हमारे पास सी एस है ना, ठीक है, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर्स को मैं कर देता हूँ बी एस। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल बी सी एस हॉर्न्स के लिए यहाँ पे इन चीज़ों को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम सेमेस्टर टाइटल ऐड करूँगा। ठीक है, तो एक तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए सी एम सेमेस्टर फर्स्ट। ठीक है, और ये सेमेस्टर फर्स्ट हमारे पास क्या है, सी एस है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे सी एस के बजाय बी सी एस लिखना हो तो लिख दे, कोई बात नहीं। ठीक है, या सेमेस्टर फर्स्ट लिख दे। ठीक है, या ऐसा करो कि यहाँ पे लिख दे फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, जैसी भी आप चाहे इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, इसी तरह मैं इसको भी बी एस हॉर्न्स कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आके इसको भी बी एस हॉर्न, और फिर इसको भी मैं सेमेस्टर सेकंड। ठीक है, और इसी तरह मैं भी इसको सेकंड सेमेस्टर देता हूँ। तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो क्योंकि शो होगा ये। ठीक है ना, अब मैं इसको भी एडिट कर देता हूँ। अभी हमारे पास ये थर्ड। ठीक है, और इसी तरह ये में भी थर्ड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको भी बी एस हॉर्न्स करना होगा इसको। तो चलिए मैं इसको बी सी एस हॉर्न्स कर देता हूँ। ठीक है, जब मैंने अपडेट कर दिया, अब मैं यहाँ पे इसको भी फोर्थ सेमेस्टर कर दे, इसको भी फोर्थ यहाँ पे करें। ठीक है, तो ये भी हमने एक मतलब ऑप्शन रखा हुआ है कि आप अपनी मर्जी से इसका टाइटल चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो उसको मैं हॉर्न्स कर देता हूँ, उसको अपडेट कर दिया हमने। ठीक है, अब मैं इस यहाँ पे भी आता हूँ, ये मैं बी सी एस हॉर्न करके यहाँ पे मैं इसको बी सी एस क्या हो गया, फोर्थ या फिफ्थ है, फिफ्थ, फोर्थ है, नहीं फिफ्थ है। ठीक है, तो अब मैं इसकी क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, अब मैं फोर्थ कर देता हूँ। ठीक है, इसको फोर्थ सेमेस्टर। अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, अपडेट कर दिया मैंने। या आप यहाँ पे ऐसा भी करते हो, फर्स्ट सेमेस्टर बी सी एस, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर बी सी एस, थर्ड सेमेस्टर बी सी एस। तो यहाँ पे भी आपको मतलब वहाँ पे फिर ये आपको नजर आएगा, मतलब आसान होगा। ठीक है, तो इसके साथ ऐसा करो कि यहाँ पे इसके साथ लिखो बी सी एस। ठीक है, ये बी सी एस का है, फिर क्योंकि जब आप वहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो आपको ये पता नहीं चले कि बी सी एस का या किस चीज़ का है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपडेट करें, इसके साथ बी सी एस लिख दें, ताकि आपको सिलेक्शन में मतलब मसला ना हो। ठीक है, बीसीएस हांस मतलब, ठीक है ना, जो भी टाइटल आपको देना है दे दो। अब ये गलत हो गया। ठीक है, एक तो इसको फिफ्थ कर दें, यहाँ पे भी इसको फिफ्थ कर दें, यहाँ पे इसके साथ स्पेस। ठीक है, अब ऐसा करता हूँ मैं, और बीसीएस हॉर्न्स से, ठीक है, सेकंड यहाँ पे मैं इसको सिक्स देन स्पेस बीसीएस। ठीक है, ज्यादातर उसके पास जो मतलब जिस ईयर में वो होता है ना, स्प्रिंग 2012 में या मतलब स्प्रिंग 2011 में। ठीक है, तो वो यहाँ पे वो लिखता है कि ये सेमेस्टर स्प्रिंग में होगा, ये इसमें होगा, ये इसमें होगा। तो यहाँ से ये टाइटल आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको बीसीएस हॉर्न्स, और यहाँ पे मैं सेवंथ सेमेस्टर सेलेक्ट कर देता हूँ, और इसमें मैं सेवंथ लिख। ठीक है, और ये मेरे पास आएगा बीसीएस, इसको मैं सेव करता हूँ, और इसी तरह एड सेमेस्टर्स को भी मैं ऐड कर देता हूँ। इसी तरह आप इससे एमसीएस की भी बना सकते हो। ठीक है, फोर सेमेस्टर तक भी एमसीएस का बना हो इस एड सेमेस्टर। ठीक है, क्योंकि एड सेमेस्टर आपके लिए पीएचडी के लिए यूज होगा, पोस्ट डॉक के लिए यूज कर सकते हो, एमएस के लिए यूज कर सकते हो, एमसीएस के लिए यूज कर सकते हो, बीसीएस के लिए यूज कर सकते हो, बीएससीएस हॉर्न्स के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, सबके लिए। ठीक है ना, ये सिर्फ उसके लिए नहीं, सिर्फ के आप सिर्फ बीसीएस हॉर्न्स के लिए उसकी एड सेमेस्टर आप सिर्फ एड से नहीं, बस यहाँ पे लिख दो ना, एमसीएस के लिए हो या जिसके लिए भी हो। ठीक है, ऐड करो यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको तो ये हमारे पास बीसीएस हॉर्न्स की जो
तो हमारे वो बन गए। अब मैं ऐसा करता हूँ, अगर आप चाहो कि हमें एमएस के लिए या एमसीएस के लिए ऐड करते हो तो एमसीएस को सेलेक्ट करो, फर्स्ट सेमेस्टर सीएस हो गया। अब आओ यहाँ पे, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, उसको फर्स्ट सेमेस्टर एमसीएस यहाँ पे लिख दे, ठीक है। तो ये आपके साथ बन गया एमसीएस का, ठीक है। इसी तरह इसके भी फोर्थ सेमेस्टर ऐड कर दो, ठीक है, जितना भी हो ऐसा ही ऐड कर दो, ठीक है। अब ये ऐड हो गया हमारे पास। अब ऐसा हम